धनानंद के वैसे 8 भाई थे, जिसमें से एक का नाम कैवर्त था। कैवर्त नाम मिलता है जो सिमिलर प्रोनाउंस होता है या सिमिलर साउंड करता है कार्वीनाथ के। सो थोड़ी बहुत कुछ इंस्टेंसेस ले करके उसे मॉडिफाई करके ही प्रस्तुत किया जाता है। सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में चंद्रगुप्त की माता को मूरा कहा गया है, जो कि एक्यूरेट है। अब इस पे एक मैं लाइट डालना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी पे फोकस करूँ कि हमारे धर्म परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में और हमारे धर्म ग्रंथों में, इतिहास में आप मान लो कि माता के नाम पर पुत्र का या संतान का नाम रखने की परंपरा रही है। और ऐसा नहीं है कि पिता के नाम पे नहीं रखा गया, पिता के नाम पे भी रखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कुंती पुत्र का। तो कुंती पुत्र को कौन्तेय कहा गया है। तो ये संस्कृत की एक शब्दावली है, मतलब हम संस्कृत में ये हमें लिबर्टी मिलती है कि माता के नाम पे पुत्र का नाम क्या होगा, माता के नाम से डिराइव्ड पुत्र का नाम क्या होगा। तो कौन्तेय अर्जुन को कहा गया। वैसे तो कौन्तेय और भी हैं, 3 पुत्र हैं, ठीक है, युधिष्ठिर, भीम है और अर्जुन है। लेकिन कौन्तेय की जो ग्रेविटी है, माता के सारे गुण या माता को किस नाम से, किस पुत्र के नाम से जाना जाए, तो अर्जुन वॉज द सुपीरियर। सो कौन्तेय अर्जुन को कहा गया। सुमित्रा के पुत्र को सौमित्र कहा गया। ऐसे ही मूरा का पुत्र मौर्य कहलाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो सरनेम कहा जाता है, आजकल भी सरनेम चल रहा है, बहुत सारे फेमस पर्सन्स हैं जिनका नाम या सरनेम मौर्य रखा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक सरनेम चल रहा है, उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन चंद्रगुप्त का सरनेम या मौर्य रखना, उसका नाम मौर्य रखना ये इसलिए था क्योंकि मूरा का पुत्र था। चंद्रगुप्त को लेकर के जितने सीरियल्स बने हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, मैं कुछ और कैरेक्टर्स को ऐड ऑन करता हूँ जो एक सीरियल से दूसरे टीवी सीरीज़ में कैरी फॉरवर्ड हो गए। जैसे एक सीरीज़ ने लिबर्टी ली थोड़ा काल्पनिक चीज़ बनाने की और उसने एक कैरेक्टर बना दिया, तो वही कैरेक्टर दूसरे सीरियल में भी कॉपी हो गया। जैसे पहले एक चाणक्य नाम का सीरियल आया था बहुत पहले दूरदर्शन पे, उसमें एक कैरेक्टर लिया गया था सिंहरण। तो सिंहरण कौन है? सिंहरण एक सेनापति है जो गांधार का राजभक्त था और उसको गांधार से निकाल दिया गया आम्भिक द्वारा। तो वो ज्वाइन कर लेता है चाणक्य को उसके कॉज में। तो उसी सिंहरण को इन्होंने जो 2011-12 में जो सीरीज बनी मनीष वाधवा जी की, जो चाणक्य रोल प्ले करते हैं, उस सीरियल में भी सिंहरण को दिखाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे दुर्धरा का कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड हुआ, हालांकि वो सही है, वो ऐतिहासिक एक कैरेक्टर है। भद्रभट्ट है, भद्रभट्ट का कैरेक्टर है, या फिर पुरुषदत्त का कैरेक्टर है, ये भी डिफरेंट सीरीज से कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि जो चीज़ एक्सेप्टेड है, जो चीज़ चल रही है, उसे चलाओ, उसे वो गलत है तो भी चलाओ। जैसे महाभारत में एक कैरेक्टर है शकुनी का। तो शकुनी महाराज, शकुनी एक महारथी हैं, तो वो लंगड़े हैं ऐसा तो महाभारत में कहीं नहीं दिखाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी कारणवश उस कैरेक्टर को B.R. चोपड़ा की महाभारत में अगर लंगड़ा दिखाया है, तो आने वाली बहुत सारी महाभारत सीरीज़ में, मूवीज़ में उसको लंगड़ा ही दिखाने की परंपरा चल गई है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एक्सेप्टेड। लोगों को पहली बार दिखाया गया, वेल नोन चीज़ हो गई, तो हम वही दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि उससे पहले B.R. चोपड़ा की महाभारत से पहले जो महाभारत मूवीज़ बनी है, वहाँ पे तो वो लंगड़ा कैरेक्टर नहीं दिखाया गया था, बाद में फेमस कर दिया इस चीज़ को। तो क्या किया गया, अब ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, वेल नोन चीज़। जैसे यूट्यूब में भी चलता है, जो चीज़ चल रही है कॉपी उसको किया और वो भी चल रही है आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज़ में भी फॉलो होता है। कुछ और कैरेक्टर्स पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे धनानंद का एक सेनापति था, उसका नाम था भद्रसाल। तो भद्रसाल एक्चुअल सेनापति था, ठीक है। और मुद्रा राक्षस नाम का जो नाटक है, विशाख दत्त ने लिखा है बहुत लेटर सेंचुरीज में, बहुत काफ़ी 100 साल बाद ये इतिहास में एक नाटक हमें मिलता है, जो मुद्रा राक्षस मतलब धनानंद के प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया, ठीक है। तो उसमें एक कैरेक्टर मिलता है भद्रसाल का, जो धनानंद का सेनापति है। उसका चंद्रगुप्त के साथ कई बार उसकी झड़प हुई है, लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ है। वो एक एक्चुअल कैरेक्टर है।
लेकिन उस कैरेक्टर को थोड़ा फिल्मी वे में दिखाना कि हाँ उसकी दुर्धरा से विवाह होने वाला था और चंद्रगुप्त ने उससे विवाह कर लिया, ये थोड़ा सा फिल्मी वे में बताया जाता है। इससे होता क्या है, इन सब चीज़ों से लोगों का बिलीव कम होता है। एक्चुअल हिस्ट्री को दिखाइए, एक्यूरेसी के साथ दिखाइए, रिसर्च करके दिखाइए। सीरियल आप बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि लोगों को पसंद आए। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, पब्लिक के डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को पसंद आए, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ड्रामा हो तभी सीरियल चलेगा, ऐसा नहीं है। देखने वाले तब भी देखते हैं जब वो एक्यूरेसी के साथ, ग्रेविटी के साथ दिखाया जाए। आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी अच्छी स्टोरी मिलेंगी। चंद्रगुप्त की स्टोरी उसके ऊपर एक पूरा को पूरा एपिक बनाया जा सकता है, महाभारत जैसा। चंद्रगुप्त की इतनी सारी स्टोरीज़ हैं। जैसे कुछ स्टोरीज़ मैं बताता हूँ, मैंने अपने अन्य वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। चंद्रगुप्त का एक छोटी सी स्टोरी में बताता हूँ कि चंद्रगुप्त की ग्रेविटी उस समय क्या थी, लोग चंद्रगुप्त के बारे में कैसी बातें करते होंगे या किस प्रकार की दृष्टि से देखते होंगे। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने बहुत सारे रिस्क लिए, ठीक है, ऐसे रिस्क लिए हैं जो आज के समय पे भी कोई करना बहुत इम्पॉसिबल है। आज के टेक्नोलॉजी के लिए भी वो चीज़ अचीव करना बहुत इम्पॉसिबल है। जैसे युद्ध के दौरान चंद्रगुप्त को एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे में गिरा दिया जाता है जहाँ पे बहुत सारी ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं, उस पर बहुत सारी झाड़ियाँ रहती हैं और उस पर गिरा दिया जाता है और उसको तुरंत आग लगा दी जाती है। चंद्रगुप्त थोड़े समय तक उस आग के अंदर रहता है और अपने घोड़े सहित वो बाहर निकल के आ जाता है बिना जले, बिना कोई नुकसान के। इस प्रकार के दृश्य को अगर कोई देखता है या बहुत बड़ी भीड़ देखती है तो वो क्या सोचेगी कि इस व्यक्ति के पास दैवी शक्तियां हैं, ये व्यक्ति सिद्ध पुरुष है, ये व्यक्ति डिजर्व करता है हमारा नायक बनना, हमारा राजा बनना। इस प्रकार की चीज़ आज भी अगर होती है तो क्या केवल ये एक स्टंट मात्र होगा? नहीं, रियल लाइफ में अगर ये चीज़ होती है, आज भी अगर किसी सैनिक के साथ ही घटना हो जाए और वो व्यक्ति बाहर निकले तो आप देखते होंगे रील्स में देखते होंगे कि एक व्यक्ति फार्मूला 1 रेसिंग कार में जाता है और कहीं उसको वो टकरा जाता है, उसकी जो कार है, जो कार्ट है, जो वो उसमें आग लग जाती है और वो आग के बीच से निकलता है। तो कितना ग्लोरियस मूवमेंट होता है। इस प्रकार का ग्लोरियस मूवमेंट चंद्रगुप्त के साथ कई बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार आग में फंसा है। एक बार चंद्रगुप्त को किसी कुएं में डाल दिया गया और कुएं में डाल करके वो व्यक्ति चला गया। वो कुआं इतना गहरा था कि उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल था। चंद्रगुप्त क्या करेगा? कुएं को चढ़ता जाएगा, कुएं से निकलने की कोशिश करेगा। चंद्रगुप्त ने उल्टा काम किया, उसने और खोदा, अपनी तलवार से और खोदा ताकि पानी भर जाए और वो पानी के बॉयंसी फोर्स से वो ऊपर आ जाए। इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का टैलेंट उस समय चंद्रगुप्त को माना जाता था। चंद्रगुप्त एक बहुत ही ऐसा फिगर है जिसको आज के समय में लोगों को अपना आइडियल मानना चाहिए, उसकी एक्चुअल हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यह भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त के समकालीन या कंटेम्पररी जो ग्रीक रूलर था वो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जो है वो अलेक्जेंडर का सक्सेसर है। मींस अलेक्जेंडर धनानंद के समकक्ष होगा या फिर जब ये ट्रांजिशन हो रहा होगा पावर का इन मगध या और इन नॉर्थ इंडिया बिटवीन धनानंद एंड चंद्रगुप्त, उस समय अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त आपस में या एक समय पर एग्जिस्ट करते थे। जैसे चंद्रगुप्त सीरियल में दिखाया गया है कि धनानंद की सेना में वो प्रवेश ले लेता है, एक प्रकार से ट्रेनिंग लेता है या फिर सहभागी बन जाता है, जासूस की तरह एक्ट करता है चंद्रगुप्त। मतलब धनानंद के पे आक्रमण करने से पहले चंद्रगुप्त किसकी सेना में काम कर रहा था? किसको हटाने का, मिटाने का या वापस भेजने का काम कर रहा था? अलेक्जेंडर को वापस भेजने का काम कर रहा था। ऐसा सीरियल्स में दिखाया गया है, कुछ सीरियल्स में दिखाया गया है। ये भी दिखाया गया है कि धनानंद की बातें हो रही है अलेक्जेंडर के साथ। सो बहुत सारे एविडेंसेस हैं, मतलब बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। एविडेंस मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ को, लेकिन इतिहास में हम देखते हैं तो एक लॉजिकल बात मैं पूछता हूँ सभी से कि अगर अलेक्जेंडर तक्षशिला के आसपास भी अगर प्रवेश करता है या तक्षशिला के तत्कालीन राजा आम्बिक को हरा करके या अधीन बना करके या समझौता करके अगर अंदर आता है, तो उस समय के कोई भी स्कॉलर जो तक्षशिला जैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्कॉलर पढ़ रहे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में किसी एक स्कॉलर ने भी ये नहीं बोला कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ।
या कोई शिलालेख या कोई भी कंटेम्प्ररी या आगे पीछे के 100-150 सालों में भी किसी ने इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया कि अलेक्जेंडर इंडिया आया था, अलेक्जेंडर का इंडिया में इस प्रकार से इन्वेजन हुआ था या फिर समझौता हुआ था या फिर वो आकर के गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जिस रीजन में ये लड़ाई हुई है सिंधु घाटी के आसपास या सिंधु घाटी के आसपास, कहा जाता है ना, हमेशा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि खैबर पास से ही ये सारे इन्वेडर्स आए। अलेक्जेंडर भी खैबर पास से आया था। तो खैबर पास का लोकेशन क्या है? काबुल नदी, जो कुबा नदी है उसके किनारे किनारे आप एंटर करते हैं तो खैबर पास मिलता है। खैबर पास आप क्रॉस करते हो तो सिंधु नदी और काबुल नदी के मुहाना पड़ता है, सॉरी मुहाना नहीं है, संगम पड़ता है। तो उस संगम पे ये लोग मिलते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी सेना एकत्र होती है। वहाँ एक ऋषि दांडायन का भी प्रसंग आता है जिसे वो डैंडमिस कहते हैं वहाँ के स्कॉलर्स, ग्रीक स्कॉलर्स, और बाकी लेटर हेरोडोटस और इन लोगों ने भी इसके बारे में शायद लिखा है, आप देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कहीं पे भी इन सभी प्रक्रियाओं का, इन सभी प्रोसीडिंग्स का इंडियन हिस्टोरियंस क्यों वर्णन नहीं करते? इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो हम एक गलत टाइमलाइन में चल रहे हैं, हम गलत समय पर इस अलेक्जेंडर को इंडिया में ढूंढ रहे हैं, या फिर ये इतना माइनर अटैक था कि इस पे कोई डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी ही नहीं समझा गया। ऐसे कई सारे प्रीवियस अटैक्स भी हुए हैं अलेक्जेंडर से पहले। सेमिरामिस का अटैक हुआ है, ठीक है, साइरस का अटैक हुआ है। तो इन सारे अटैक्स को इंडियन हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा है। क्यों? आज के समय में एक छोटे मोटे आतंकवादी हमले हो जाते हैं या फिर सेना मुठभेड़ हो जाती है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उसको हर चीज़ को हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ते। हमारी हिस्ट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं होता कि यार 2012 में भी, 13 में भी, 16 में भी, 18 में, 19 में, 22 में पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक करने की कोशिश करी। इसको हम हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ते। हिस्ट्री बुक्स में हम मेजर वॉर्स को पढ़ेंगे कि हाँ इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उसके बाद 71 में वॉर हुआ, 65 में वॉर हुआ। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे जो मेजर इंसिडेंट्स हैं। माइनर इंसिडेंसेस को हम नहीं पढ़ते। दूसरी चीज़, अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त को सिकंदर, अलेक्जेंडर, सेंड्रोकोटस वर्ड भी यूज़ होता है कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त के लिए है, ऐसा माना जाता है। इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है क्योंकि ये सेंड्रोकोटस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। सेंड्रोकोटस की अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो अगर मैं लिखूं SANDROCOTUS, सेंड्रोकोटस, अब सेंड्रोकोटस का एक डिफरेंट अल्टरनेट स्पेलिंग भी हो सकता है CENDRO, है ना, सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस का जो ये सेंड्रो है ये चंद्र से मिलता है। बस ये लॉजिक है कि एक चंद्र से मिलता जुलता नाम वाला एक राजा सेल्यूकस निकेटर के टाइम पे था। बस इस चीज को लोगों ने लॉजिक पकड़ा और उसका टाइमलाइन आगे पीछे की बना दी। इन्होंने अलेक्जेंडर को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। इसी कारण से ये सारी टाइमलाइन का एक डिस्क्रिपेंसी मिलती है। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऐसे नहीं है।